हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट पार्ट में आई के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इस पार्ट में हम लोग पूरा ईयर को कंप्लीट करेंगे। ईयर ज़्यादा इजी है आई के कंपैरिजन, और डिपेंड करता है आपको कुछ भी इजी लग सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ईयर ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू आईज। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखना, समझना। और बच्चों, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आप लोग ज़रूर से ये बुक खरीदो। दिस इज़ द क्वेश्चन बैंक ऑफ ओसवाल का ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे सोल्यूशन के साथ। साथ में इसमें हर चैप्टर का बहुत अच्छे से बच्चों को क्वेश्चन बना के, मतलब एग्जाम में जिस पैटर्न में क्वेश्चन आता है 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क जितना भी, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो भी आता है वो सब इसमें बहुत अच्छे से बना के दिया हुआ है। कौन कौन से साल में आ चुका है और कौन कौन सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में आंसरिंग टिप या टॉपर का कैसा आंसर था कोई क्वेश्चन को लेके। जैसे यहाँ देखो, ये टॉपर का 2019 का क्वेश्चन का एक टॉपर जो था, टॉपर ने ये आंसर दिया था। ठीक है, और आंसरिंग टिप दिया है, और भी बहुत कुछ दिया है इसमें। 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से दिया है। तो आप लोग ज़रूर से लेना। एक बार आप लोग खरीदोगे, देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार ये बुक के लिए क्यों बोलती हूँ। अच्छा, अब ईयर का बात कर रहे हैं। कान का हम सबको पता है, ह्यूमन बींग्स का कितना कान होता है? 2 कान होता है। ठीक है, हम लोग का कान जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप से ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है कि नहीं है? कान की मदद से हम लोग आप भी जो मेरे को सुन पा रहे हो, दैट इज़ ड्यू टू आवर कान। ठीक है, कान की वजह से हम लोग का कान अच्छे से फंक्शन कर रहा है, और इसी की वजह से हम लोग एक दूसरे का बात सुन पाते हैं, कम्युनिकेट भी। देखोगे सामने वाला कुछ बोला, आप समझोगे, सुन पाओगे, तभी तो आप लोग फिर उससे कम्युनिकेट करोगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? ईयर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का बात करें तो हम लोग का जो ईयर है बच्चों, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। हम लोग का ईयर बाहर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर देखो मैं लिखी हूँ आउटर ईयर, तो 3 पार्ट में डिवाइड है। आउटर एक्सटर्नल ईयर सेम है, आउटर ईयर जिसको एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं। उसके बाद ये अंदर का, मतलब हम लोग को बाहर में कान नॉर्मली छोटा सा दिखता है, लेकिन वो अंदर अंदर कितना फैला हुआ है, कितना अलग अलग पार्ट्स है वो देखो। बाहर का पार्ट को हम लोग बोलते हैं आउटर ईयर। फिर उसके बाद शुरू होता है इनर, मतलब मिडिल ईयर का हिस्सा, ये मिडिल ईयर है। उसके बाद सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है दैट इज इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर, फिर हो गया मिडिल ईयर, देन इनर ईयर। अच्छा, हम लोग का कान जो हम लोग को दिख रहा है, जैसे कि आप लोग अपना कान देख रहे हो, फिर आप लोग देखना कभी कभी कान साफ करते हो कि तो मम्मी लोग बोलती होगी ना, कान का पर्दा है भाई, फट जाएगा मत कर। तो ये बाहर का ये जो कान है, हम लोग का जो कान होता है उसको हम पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, खाली मसल्स होता है इसमें, ये पिन्ना है, पिन्ना। वहाँ से लेकर जो हमारा कान का पर्दा वाला एरिया है, वो पूरा हिस्सा आता है आउटर ईयर में। सोचो बस ये आउटर ईयर में आ रहा है, फिर उसके अंदर 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 कितना कितना पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आउटर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। आउटर ईयर में क्या होता है बच्चों, आप लोग डायग्राम देखो, मैं समझा रही हूँ आपको। आउटर ईयर में बच्चों ये एक्सटर्नल आप लोगों को विजिबल पार्ट दिख रहा है ईयर का, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, ये पिन्ना है। और ये क्या है? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, कान है, आप लोग कान साफ करने के लिए कुछ भी ऐसे टूथपिक या फिर ईयरबड ऐसे घुसाए, टूथपिक तो मत घुसाना, ईयरबड घुसाए, तो ये आपका कान का पर्दा है। तो ये जो हिस्सा है जहाँ पर वो गंदगी जमा हुआ रहता है, उसको हम ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। तो आउटर ईयर में 2 हिस्सा आता है, पिन्ना और देखेंगे तो ऑडिटरी कैनाल। ईयर ड्रम भी उसी में आता है, ऐसा नहीं ईयर ड्रम अलग से, ईयर ड्रम भी उसी में आता है। ऑडिटरी कैनाल इज द पैसेज लीडिंग टू ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल से आप आगे आगे जाओगे तो आप लोगों को ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। टिम्पैनिक आप लोग डायग्राम देखो, ये तो आप लोग बाद में नोट्स में भी देख लोगे। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल से आगे 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 जाओगे तो आपको कान का पर्दा, ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, शॉर्ट में उसका नाम है ईयर ड्रम। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ये जो हम लोग का ये कैनाल होता है, इसमें बच्चों बहुत फाइन फाइन हेयर्स होते हैं। आप लोग देखे होंगे, किसी के भी कान में ऐसे टॉर्च मार के देखना, नहीं ऐसे बाल बाल दिखेगा कान के अंदर में, तो उसमें फाइन हेयर्स होते हैं जो कि हवा को फिल्टर करता है। हमारे हवा में जब कान घुसता है ना, तो हवा में जो भी कचरा वचड़ा होता है ना, तो ये क्या करता है, हेयर्स उसको फिल्टर कर देता है हवा को। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो कैनाल का जो अपर वॉल है, जो ऊपर का वॉल होता है कैनाल का, इसमें बच्चों एक तो ऑयल ग्लैंड होता है, सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसके वॉल्स में, अपर वॉल में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड। वो क्या करता है, ईयर वैक्स सिक्रेट करता है। हमारा कान जो गंदा होता है ना, देखना वैक्सी वैक्सी सा चीज़ निकलता है, वो ईयर वैक्स कौन सिक्रेट करता है? यहाँ पर छोटे 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 सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, इसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। वो लोग ईयर वैक्स सिक्रेट करते हैं। ईयर वैक्स क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को कान के अंदर घुसने से रोकता है। ईयर वैक्स होता है कुछ भी अगर अच्छा, मतलब बढ़िया वाला कचड़ा अगर घुसा आपके कान में, तो ईयर वैक्स चिपचिपा सा होता है, तो उसको पकड़ के वहीं पर रोक लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर? ओके, अभी दूसरा पेज। ओके, ये है, मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझा रही हूँ, ये आपको बाद में देखने को मिल जाएगा।
ओके, सो एक बार अगर मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बनाऊँ, ये हो गया हम लोगों का आउटर ईयर, इसको हम बोलते हैं क्या है, पिन्ना। यहाँ पर ईयरिंग्स पहनते हैं ना, दिस इज पिन्ना। पिन्ना के बाद इट लेड्स टू ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद वहाँ पर हम लोग को मिलता है ईयर ड्रम। तो ये ऑडिटरी कैनाल है, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पर ऐसे फाइन हेयर्स होते हैं, यहीं पर वैक्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऑडिटरी कैनाल है। ये हो गया ईयर ड्रम, कान का पर्दा। तो ये बच्चों हो गया आउटर ईयर, ये हो गया आउटर ईयर, ठीक है, आउटर ईयर। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे मिडिल ईयर के बारे में, जो इसके बाद शुरू होता है। मिडिल ईयर, यहाँ पर देखो। अच्छा, मिडिल ईयर में बच्चों 3 छोटे छोटे हड्डी पाए जाते हैं। ये आपको ये दिख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मिडिल ईयर है। ये पोर्शन अब मैं लाइन करके सेपरेट कर दी हूँ, डॉटेड लाइन। तो ये एक हड्डी, ये दूसरा हड्डी, ये तीसरा हड्डी, जो ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको, हॉर्स शू मैग्नेट जैसा बना हुआ है। ये एक हड्डी, ये दूसरा हड्डी, ये तीसरा हड्डी। तो जो मिडिल ईयर होता है उसमें 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से। ये दूसरा हो गया हड्डी और ये हो गया तीसरा हड्डी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स। तीनों को मिला के, तीनों का अलग अलग नाम है। ये जो पहला वाला है इसको मैलियस बोलते हैं। अभी हम लोग मिडिल ईयर पढ़ रहे हैं, यहाँ के बाद मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ये पहला वाला मैलियस, जिसको हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है उसको इनकस, जिसको एनविल भी बोलते हैं, इनकस। और ये जो है इसको स्टेप्स बोलते हैं। सबसे छोटा हड्डी हमारे कान में पाया जाता है, स्टेप्स। ठीक है, बहुत बोनी, बहुत छोटा होता है ये स्टेप्स। तो ये 3 हड्डी को हम मिला के बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स। तीनों हड्डी को मिला के, एक हैमर, एक एनविल, एक स्टीरअप। नाम इनका अलग अलग है। ठीक है, हैमर शेप्ड होता है बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, और दूसरा नाम हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। क्लियर? अच्छा, ये जो मिडिल पार्ट वाला जो हिस्सा है, ये जो कान का बीच वाला पार्ट होता है, ये कान का ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है, ये हिस्सा में ना हवा भरती रहता है बच्चों, ये हिस्सा में एयर फिल्ड रहता है। ठीक है, ये जो कान का जो मिडिल पार्ट है, दिस इज फिल्ड विद एयर। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो हड्डी है तीनों, पहला वाला जो मैलियस बोली, हैमर बोली मैं, ये जो होता है वो एनविल के साथ अटैच होता है, ऐसे इसका सिर, इसका सिर। और ये हैमर का एक पोर्शन ईयर ड्रम के साथ भी अटैच्ड होता है। ठीक है, जो हैंडल है हैमर का, ये हैंडल है, हैंडल इज अटैच टू ईयर ड्रम, और इसका ऑपोजिट एंड इज अटैच टू इनकस या फिर एनविल। क्लियर? देखने को देख के समझ में आ रहा है। फिर जो ये इनकस है या एनविल है, दिस इज अटैच टू द हेड ऑफ द स्टेप्स। ये पूरा को स्टेप्स बोलूंगी मैं, स्टीरअप। तो इसका हेड ये रहा, तो ये एनविल जो है वो स्टीरअप का या स्टेप्स का हेड से अटैच्ड है। ठीक है, स्टेप का ये जो फ्लैट पार्ट है, ये पोर्शन जो होता है वो स्टेप्स का फ्लैट पार्ट होता है, दैट फिट्स विद द ओवल विंडो। यहाँ पर बच्चों ओपनिंग होता है 2 ठो। ठीक है, एक बार मैं बुक में भी प्रॉपर देख लेती हूँ कहाँ पर क्या दिया है। ओपनिंग वाला तो प्रॉपर मैं वहीं से बताऊँ तो बेटर है। ठीक है, हाँ, जो फ्लैट पार्ट होता है स्टीरअप का, ये स्टेप्स का, स्टीरअप स्टेप सेम है, ये जो फ्लैट पार्ट है स्टेप्स का, दैट फिट्स इनटू द ओवल विंडो। यहाँ पर ओवल विंडो रहता है, ये एक ओवल विंडो, ये होता है एक राउंड विंडो। ठीक है, अब डायरेक्टली बिलो द ओवल विंडो के जस्ट नीचे में पाया जाएगा आपको राउंड विंडो। ये सब ओपनिंग होते हैं यहाँ पर, ये ओपनिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग है। राउंड विंडो जो होता है दैट इज कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन। राउंड विंडो जो एक पतला सा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ठीक है, पतला सा मेम्ब्रेन से यहाँ नहीं दिखेगा, पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर ये ट्यूब जैसा देखो, ये जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर के लिए बोलते हैं, मिडिल ईयर का जो एंटीरियर वॉल है, ये जो वॉल है, इट कंटेन्स एन ओपनिंग। यहाँ पर आपको ओपनिंग देखने को मिलेगा जो डायरेक्टली ऑडिटरी ट्यूब, दैट लीड्स इनटू द ऑडिटरी ट्यूब। मिडिल ईयर का ये जो एंटीरियर पार्ट है, यहाँ का आपको एक ओपनिंग ऐसा ट्यूब सा देखने को मिलेगा, ऐसे खुलता है आगे जाके। इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है, ऐसा इस टाइप से कुछ रहता है, वो इस टाइप से कुछ रहता है। अगर मैं इसको बनाऊँ ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, या फिर ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है, अब ये जो है, ये जो ट्यूब है ये वाला, ये क्या करता है, हमारे गले के साथ कनेक्ट रहता है, थ्रोट के साथ ये कनेक्ट रहता है। ये हमारे गले में, हम लोग का जो थ्रोट है ना, गला, वहाँ पर जाता है, ये वहाँ कनेक्ट करता है हमारे, मतलब कान और गला इस ट्यूब से कनेक्टेड है।
ठीक है। इसीलिए ना कभी भी अगर थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन होता है गले में, तो वो डायरेक्टली से कान में पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ये ट्यूब के थ्रू पहुंच जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूब? इस ट्यूब का फंक्शन क्या है? ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। ये मैं यहाँ पर लिखी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग एयर प्रेशर एंड बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के दोनों साइड में एयर प्रेशर को ये इक्वलाइज करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये ईयर ड्रम हो गया, ईयर ड्रम के दोनों तरफ में, ठीक है, हवा का जो प्रेशर है वो इक्वलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं तब पता चलता है ये सब चीज़ों के बारे में। तो ई ट्यूब जो होता है, मतलब सॉरी ई ट्यूब बोल रही हूँ, यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो एयर प्रेशर को इक्वलाइज करता है ऑन बोथ द साइड ऑफ द व्हाट? ईयर ड्रम। अभी मेरा एक कज़न था क्या है सॉरी, उसको ना सर्दी उर्दी हो रखा था, मतलब ब्लॉक था उसका कान वान नाक वाक सब, और वो प्लेन में ट्रैवल किया। तो जब ट्रैवल किया ना तो उसका कान का पर्दा में छेद हो गया था ईयर ड्रम में, बहुत दिक्कत हुआ था। तो क्योंकि ब्लॉक था और इक्वलाइज नहीं हो पाया एयर प्रेशर दोनों तरफ में, तो कान को वैसे इफेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका फंक्शन एग्जाम में आता है, फंक्शन को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर क्या होगा बच्चों? अब इसके बाद से ये आप लोग आउटर ईयर पढ़े, ये मिडिल ईयर पढ़े, हैमर एनविल स्टीरअप, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको बोलूँ हैमर एनविल स्टीरअप के अलावा मेलियस इंकस एंड स्टेप्स, ठीक है, ये आ जाता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपका ई ट्यूब भी आ गया। ई ट्यूब को शॉर्ट मैं बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग मत बोलना, यूस्टेशियन ट्यूब भी बोलना उसको, ठीक है। अब आता है इनर ईयर। अब ये ओवल विंडो फ्लोबल विंडो सब हो गया। अब इनर ईयर बच्चों, इनर ईयर सॉरी यार, इनर ईयर, इंटरनल ईयर। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है हाँ कान का, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस शुरू काट इसको, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, इसका दूसरा नाम एग्जाम में आता है। विच पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ? तो इनर ईयर, इंटरनल ईयर, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। हम लोग इनर ईयर को इस नाम से बुला सकते हैं। यहाँ पर दो हिस्सा देखने को मिलता है, एक कॉक्लिया और एक सेमी सर्कुलर कैनाल। तो बच्चों यहाँ पर डायग्राम में देखो, आपको दो चीज़ देखने को मिल रहा है। दिस इज द कॉक्लिया, ये गोल गोल शंख कीड़ा जैसा, स्नेल जैसा दिख रहा है, और ये है, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। इसमें तीन ठो ऐसा कैनाल आपको देखने, मतलब तीन ऐसे गोल गोल घूमे हुए राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं सेमी सर्कल में। और ये जो गोल गोल है जलेबी जैसा, दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया। तो इनर ईयर में मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में ये दो पार्ट आते हैं, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लिया देखो कैसा दिखता है, स्नेल के जैसे। स्नेल का जो शेल होता है ना, शंख कीड़ा देखे होगे, इट लुक्स लाइक स्नेल का शेल। और अंदर से ये हॉलो होता है, स्पाइरल शेप्ड चैम्बर होता है, अंदर से खोखला होता है और स्पाइरल शेप्ड चैम्बर होता है। अपने बुक में भी इसका डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में ना बोनी छोटे छोटे स्पाइरल कैनाल्स होते हैं, तो दिख रहा है आपको, छोटे छोटे कैनाल्स होते हैं, दैट मेक्स अबाउट 2/3/4 टर्न अराउंड अ सेंट्रल बोनी कोर। ये सेंट्रल बोनी कोर होगा, इसके चारों तरफ में टर्न है ना, आपको 2/3 हिस्सा इस टाइप से 2 से 3 टर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से देखो, मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ, अब तो ये प्रॉपर पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा तो डायग्राम पता नहीं क्या नज़र लग गया है, ड्राइंग नहीं बनता आजकल मेरे से। देख रहे हो बच्चे लोग, हैं पता नहीं यार, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, अभी मेरे पास तो आराम से बना भी नहीं पाऊँगी मैं। उफ बाप रे, देख के कैसा लग जा रहा है मेरे को, इतना गंदा बना रही हूँ। ओह माय गॉड, हटाओ रे, यहाँ बनाती हूँ। कॉक्लिया देखो, कॉक्लिया ये कुछ इस टाइप से, यस। तो इसमें इस टाइप के टर्न्स होते हैं, 2/3/4 टर्न्स होते हैं, ठीक है। अराउंड दिस बोनी कोर आपको सिर्फ टर्न्स देखने को मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पर इसकी जो अंदर के जो स्पाइरल कैविटी होते हैं, उसके अंदर में 3 सेपरेट चैनल्स या फिर कैनाल्स बोलते हैं, दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। इसे पैरेलल एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर 3 आपको 1, 2 और ये 3 सोच लो देखने को मिल गया यहाँ पर। अभी द मिडिल कैनाल, अभी जो बीच वाला जो कैनाल है, ये बीच वाला, सपोज ये मिडिल है, दिस इज द मिडिल कैनाल। नाउ दिस मिडिल कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स द स्पाइरल ऑर्गन। यहाँ पर गोल सा एक तो ऑर्गन होता है, विच इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी। इसको तो मैं कॉटी बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो बोल लेना, कॉटाई भी बोलते हैं बहुत जन, मैं कॉटी बोल रही हूँ, ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है। कहाँ पर? जो मिडिल कैनाल है कॉक्लिया का, वहाँ पर बच्चों एक ऑर्गन पाया जाता है, स्पाइरल गोल सा ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये जो ऑर्गन होता है, दिस इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यस वेरी इंपॉर्टेंट।
डैश इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ईयर मत लिख के आ जाना, ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटी या फिर कॉटा है, जो भी आप लोग बोल लो। और यहीं पर आपको बहुत सारे नर्व सेल्स, सीरीज ऑफ नर्व सेल्स देखने को मिलेंगे, यहीं पर बहुत सारे नर्व सेल कौन से, ये न्यूरॉन का बात कर रहा है, ठीक है, ये न्यूरॉन का बात कर रहा है, न्यूरॉन का। तो यहाँ बहुत सारे नर्व सेल्स देखने को मिलते हैं एंड हेयर सेल्स देखने को मिलते हैं, नर्व सेल एंड हेयर सेल ज्वाइन करते हैं ऑडिटरी नर्व को एंड हेल्प्स इन हियरिंग। यहाँ से ऑडिटरी नर्व्स भी निकलता है, यहाँ से देखोगे तो ऐसे ऑडिटरी नर्व्स भी निकलता है इधर से, ठीक है, ऑडिटरी ऐसे नर्व्स निकला, वो नर्व सेल और हेयर सेल लोग मिल के ऑडिटरी नर्व को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ऑडिटरी नर्व से ब्रेन के पास जाता है मैसेज लेकर और हम लोग को सुनाई देता है। सो ऑडिटरी नर्व्स यहीं से देखोगे तो हेयर और नर्व सेल लोग मिल जाते हैं, ऑडिटरी नर्व को जोड़ते हैं, ऑडिटरी नर्व फिर हम लोग को सुनने में मदद करता है। दैट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ऑर्गन ऑफ कॉटी, विच कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल कैनाल ऑफ कॉक्लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बोली हेयर सेल्स भी रहते हैं, वो जो हेयर सेल्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, फट से साउंड को वो लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का साउंड अगर कान में गया और ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं तो ये लोग डैमेज हो सकते हैं। हाई इंटेंसिटी साउंड जैसे कि इंजन, जेट प्लेन, जो अचानक से लाउड म्यूजिक बजता है ना, कान झुंझुनाता है और मतलब वो लोग डैमेज हो सकते हैं, बोलने का मतलब ये है। इनर ईयर ऑल्सो कंटेन्स 3 सेमी सर्कुलर कैनल। अब इनर ईयर का बात कर रहा है, मतलब इनर ईयर मतलब इसी का बात कर रहा है, कॉक्लिया के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ पर ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल भी रहते हैं। ये कैनाल्स लोग दे आर अरेंज राइट एंगल टू, एक दूसरे से राइट एंगल रहते हैं, ठीक है। यहाँ का डायग्राम में देखो, दे आर अरेंज राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से वो लोग राइट एंगल में रहते हैं इन 3 डिफरेंट प्लेन्स, एक हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, ये एक हॉरिजॉन्टल है और ये 2 सीधे सीधे वर्टिकल है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज स्वेलन टू फॉर्म एम्प्यूला। अभी ये जो कैनाल है, इनका जो एंड होता है, ये नीचे तरफ एंड, वो फूल के वो एम्प्यूला बनता है, मतलब यहाँ पर इसका जो वन एंड है वो फूला हुआ है और उस पार्ट को हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं हम लोग उस पार्ट को, एम्प्यूला, ठीक है। वन एंड ऑफ ईच कैनाल, कैनाल का जो एंड है ना वो फूल के बनता है एम्प्यूला। एम्प्यूला में बहुत सारे सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि हम लोग जब मूव करते हैं तो बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, याद रखना। एम्प्यूला में बहुत सारे सेंसरी सेल्स होते हैं विच हेल्प इन द बैलेंस ऑफ द बॉडी वाइल मूविंग। द नर्व फाइबर अराइजेस फ्रॉम दिस सेल्स एंड जॉइन द ऑडिटरी नर्व। यहाँ से इस सेल से नर्व फाइबर लोग निकलते हैं सेंसरी सेल से और वो लोग ऑडिटरी नर्व को जोड़ते हैं, मतलब यहाँ से भी निकलते हैं, देखो यहाँ से भी निकलते हैं, यहाँ से भी निकलते हैं। यहाँ पर जो सेंसरी क्या बोल रही थी मैं, सेंसरी सेल्स होते हैं उसके जो नर्व फाइबर्स, वहाँ से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो लोग ऑडिटरी नर्व को ज्वाइन करते हैं। और ये कॉक्लिया वाला तो मैं आपको बता दी थी, नर्व एंड हेयर सेल लोग वो लोग ऑडिटरी नर्व को यहाँ से ज्वाइन करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी की तरफ से और वो फिर ब्रेन को लेके मैसेज जाते हैं। क्लियर। एम्प्यूला किसको बोलते हैं वो भी समझ में आ गया, ये जो स्वेलन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एम्प्यूला, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, बहुत सिंपल सा है। Swollen part is called ampulla. Now, कहाँ गया भाई, ऑर्गन ऑफ टाइम हो गया। हाँ, अब एम्प्यूला वाला बता दी, ऑडिटरी नर्व होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है, ये बता दी ना। ये पेज ओके सॉरी ओके। नाउ देयर इज अ शॉर्ट स्टेम जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जो ज्वाइन करता है सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया को। देखो ये कॉक्लिया और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, तो ये जो स्टेम दिख रहा है, ये शॉर्ट स्टेम, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, ये पोर्शन को वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में बच्चों 2 हिस्सा होता है, 2 सैक होते हैं वहाँ पर, यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस। यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, वेस्टिब्यूल में 2 सैक होते हैं, एक का नाम है यूट्रिकुलस, एक का नाम है सैक्युलस, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बना देती हूँ इस टाइप से, ठीक है, बना दी मैं। अब यहाँ पर ये इस टाइप से खुला हुआ है, इसको ज्वाइन किया, यहाँ से ये ऐसे ज्वाइन हुआ नॉर्मली, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में 2 सैक होते हैं, यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, ठीक है। 2 सैक होते हैं, आप डायग्राम में देखोगे तो एक को यूट्रिकुलस बोला है, ऐसे यूट्रिकुलस ऐसे करके लिखा है, और एक में लिखा है सैक्युलस। इस टाइप से आप लोग डायग्राम में देखना कहाँ पर क्या पार्ट यहाँ पर मेंशन किया है, यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस। और यहाँ पर और सुनो, ये जो वेस्टिब्यूल है ये पार्ट जो है, यहाँ पर ना अगेन सेंसरी हेयर लाइक सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, हेयर जैसे। सच, जो सेंसरी सेल कितने सारे होते हैं कान में, है ना।
विच हेल्प इन स्टैटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी वाइल एट रेस्ट। जब हम रेस्ट में रहते हैं, जब हम रेस्ट में रहते हैं तो उस समय जो स्टैटिक बैलेंस बॉडी का बना हुआ रहता है, बॉडी बैलेंस में तो रहता ही है ना, तो जब हम रेस्ट कर रहे हैं या रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस समय बॉडी में जो स्टैटिक बैलेंस बनता है वो कौन बनाता है? ये वेस्टिब्यूल, ये लोग यूट्रिकुलस सैक्युलस लोग, ये लोग स्टैटिक बैलेंस बॉडी में बनाते हैं जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और ये कॉकलिया, ये लोग हियरिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ से आवाज़ जाता है, यहाँ से आवाज़ जाता है, हियरिंग में यहाँ हेल्प करता है। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस है, वो लोग सेंस ऑफ बैलेंस में मदद करते हैं, सॉरी, वो लोग बैलेंस में मदद करते हैं। सुनने में कौन मदद करता है? देखो, कान का दो काम है बच्चों, सुनने में तो मदद करेगा लेकिन बैलेंस भी बॉडी का बनाते हैं वो लोग। तो सुनने के लिए ये आउटर ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर हो गया और कॉकलिया हो गया। और बैलेंस बनाता है कौन सा पार्ट? ये सेमी सर्कुलर और आपका यहाँ पर जो वेस्टिब्यूल था, यूट्रिकुलर सैक्युलस, उसका बात कर रहा है। ठीक है, अब ओके, अब थोड़ा सा बुक से मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बता देती हूँ। ठीक है, बुक से ही बता देती हूँ। देखो, ये आपका ये हो गया, बस आपका मैकेनिज्म बचा है और कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से आपको मैं बता दूँगी। ओके, हियरिंग सबसे पहले देखो, पिन्ना, ये जो पिन्ना होता है हमारा, ये कान जो होता है वो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, साउंड वेव्स आए, वो कलेक्ट किया साउंड वेव्स को, उसको बढ़ा देता है, उसको बढ़ा के वो मतलब आवाज़ ऑडिटरी कैनाल को पास करेगा, फिर हम लोग का ईयर ड्रम में जाता है। मतलब पिन्ना कलेक्ट करता है आवाज़ को, उसको एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ा देता है, फिर उसको वो ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम तक लेके जाता है। साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम, साउंड वेव्स आते हैं और किस में स्ट्राइक करते हैं? ईयर ड्रम में स्ट्राइक करते हैं। फिर वो लोग, इट कॉजेज वाइब्रेशन इन इट्स थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये जो ईयर ड्रम है ये से फैला हुआ रहता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहता है। तो जैसे ही साउंड वेव यहाँ टकराता है, जैसे हम लोग ड्रम में ऐसे करेंगे या तबला में ऐसे करेंगे तो कैसे उसके फ्लैट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेट होते हैं, यहाँ पर भी ये जो ईयर ड्रम है, जब उसमें साउंड टकराता है तो वैसे वाइब्रेट हो जाता है, उसका जो फ्लैट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से वो साउंड गया, आगे आगे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, यहाँ से वो जो तीन हड्डी है, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स है, साउंड भी यहाँ से पास होता है बच्चों। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है वो फिर मिडिल ईयर में थ्रू दिस ईयर ऑसिकल्स वो पहुँचता है। ईयर ऑसिकल्स क्या करता है? ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशन को, ईयर ड्रम से लिया वाइब्रेशन, ईयर ड्रम से लिया, ईयर ड्रम से लिया और उसको इनर ईयर में भी क्या आएगा? ये सेमी सर्कुलर कैनाल आएगा और यहाँ अंदर में ये कॉकलिया आएगा। तो सबसे पहले साउंड ये पिन्ना से आया, ऑडिटरी कैनाल को पास किया, ईयर ड्रम को स्ट्राइक किया, ईयर ड्रम से वो यहाँ पर ईयर ऑसिकल को स्ट्राइक किया, ईयर ऑसिकल क्या करेगा? आवाज़ को इनर ईयर में लेके जाएगा। ठीक है, और बीच में जो यहाँ पर ये जो आपका ये यूस्ट्रेशियन ट्यूब जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा? एयर प्रेशर को वो इक्वलाइज करेगा दोनों तरफ। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर साउंड जब मिडिल ईयर में पहुँचता है तो ये जो मैलस है इनका से, ये लोग जिस टाइप से लीवर टाइप ये लोग जो बने हुए हैं, इनका एक्शन भी लीवर लाइक एक्शन होता है। ये लोग साउंड को और मैग्नीफाई कर देते हैं, उसका एम्पलीट्यूड को, वाइब्रेशंस बढ़ा देते हैं, मतलब वाइब्रेशंस बढ़ा देते हैं। यहाँ तो साउंड स्ट्राइक किया तो वाइब्रेट हो रहा था, वाइब्रेशन ये लोग साउंड का बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये लोग साउंड का वाइब्रेशन बढ़ा देंगे। फिर ये जो स्टेप्स है ये क्या करेगा? वाइब्रेशन को यहाँ से ये ओवल विंडो है ना, जैसे ओवल विंडो के पास लेके जाएगा। ठीक है, ओवल विंडो से वाइब्रेशन पास होगा कॉकलिया के पास। ठीक है, अब कॉकलिया के अंदर, अच्छा मैं बताई नहीं कि आपको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गई बताने। देखो यहाँ देखो, ये जो कॉकलिया होता है, ठीक है, पता नहीं कैसे भूल गई, ये जो कॉकलिया होता है उसमें 3 कैनल्स होते हैं, ये एक कैनल, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब ना सेमी सर्कुलर टाइप रहते हैं। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, डायग्राम किधर है? हाँ, यहाँ तो बताना ही भूल गई मैं। ये जो कॉकलिया होता है, अब यहाँ पर याद रखना कि सॉरी, कॉकलिया का किधर गया यार? हाँ, कॉकलिया का मिल गया। ये जो कैनल्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स, ये जो कैनल्स एक दूसरे से ये लोग मेम्ब्रेन से सेपरेट है। जो बीच वाला कॉकलियर कैनाल है, सपोज ये बीच वाला है, ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है बच्चों, यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ, उस लिक्विड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। और ये बाहर के, मतलब बीच में एंडोलिम्फ और आउटर और इनर, सबसे अंदर वाला और सबसे बाहर वाला, यहाँ पर जो लिक्विड पाया जाता है उसको पेरिलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। ये याद रखना है, तो भूल ही गई थी मैं। पेरिलिम्फ कहाँ पाया जाता है? आउटर और इनर में।
और मिडिल में क्या पाया जाता है, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, ठीक है। ये सब जो लिक्विड्स होता है वो सब पाया जाता है। तो 3 कैनाल होता है, जो मिडिल कैनाल होता है उसमें एंडोलिम्फ एक लिक्विड है वो पाया जाता है, और जो आउटर और जो इनर कैनाल होता है, सबसे बाहर वाला और सबसे अंदर वाला, वहाँ पर जो लिक्विड पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पेरिलिम्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखना। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको जो बताई नहीं हूँ, पता नहीं कैसे भूल गई मैं, ये जो कैनाल्स है सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ठीक है। दिस कैनाल्स आर अरेंज्ड एट राइट एंगल, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये सब एक दूसरे से राइट एंगल में है, 3 अलग अलग प्लेन में है, एक हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल। एंड यहाँ पर जो लिक्विड प्रेजेंट है ये अंदर में कैनाल के, यहाँ पर सिर्फ एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, सब में एंडोलिम्फ। यहाँ पर जो मिडिल वाला पोर्शन था उसमें एंडोलिम्फ था, बाकी जो था बाहर का और इनर का उसमें पेरिलिम्फ प्रेजेंट था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही थी, वाइब्रेशन का बता रही थी। सो वाइब्रेशन फ्रॉम द ओवल विंडो रिचेस टू कॉक्लिया, कॉक्लिया पहुँचता है। अब कॉक्लिया में अंदर में जो फ्लूइड्स है, ये वाइब्रेशन जब पहुँचता है ना तो वो फ्लूइड्स भी वाइब्रेट होते हैं। अंदर में जो फ्लूइड है, अंदर में जो पानी है वो भी वाइब्रेट होगा, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ जो भी है, ठीक है। अब वो लोग जब वाइब्रेट होते हैं तो अंदर में जो मिडिल पोर्शन में जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई था ना, वहाँ पर जो सेंसरी सेल्स है उनको वो लोग ट्रिगर कर देते हैं, उनको वाइब्रेट कर देते हैं। मतलब यहाँ से वाइब्रेशन गया, बढ़ा, ये लोग बढ़ाए, फिर यहाँ से ये गया, फिर जो लिक्विड था उसकी वजह से और वाइब्रेशन बढ़ा, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में जो सेंसरी हेयर सेल है वो लोग भी वाइब्रेशन को एकदम, मतलब वो लोग का भी मूवमेंट हो जाता है उससे, वाइब्रेशन से। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है सेंसरी हेयर सेल का, अब वो कन्वर्ट होता है नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स मतलब मैसेज में, नर्व वो मैसेज को अब दिमाग तक लेके जाएगा। फिर नर्व सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, फिर नर्व सिग्नल जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। अब वो नर्व सिग्नल जो है वो फिर ऑडिटरी नर्व क्या करेगा, उसको ब्रेन के पास लेके जाएगा, जिसकी वजह से हमको सुनाई देता है। इसको आपने एक बार रिपीट से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो ये तो आप लोग हियरिंग का समझे। कान का 2 काम होता है, हियरिंग और एक बैलेंसिंग। ये तो आप लोग हियरिंग समझे। अब बैलेंसिंग में देखो, बैलेंसिंग का क्या है बच्चों, अगेन ये डायग्राम से बताती हूँ। सेमी सर्कुलर कैनाल में जो सेंसरी हेयर सेल्स है, यहाँ पर मैं आपको बताई थी ना, छोटे छोटे सेंसरी हेयर सेल्स यहाँ भी होते हैं। दे आर कंसर्न्ड विद डायनेमिक बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी सर्कुलर कैनल्स में जो सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, दे आर कंसर्न्ड विद डायनेमिक बैलेंस। वो लोग डायनेमिक बैलेंस करवाते हैं, मतलब जब हमारा बॉडी मोशन में रहता है, जब हमारा बॉडी मोशन में रहता है उस वक्त वो लोग जो बैलेंस करवाते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक बैलेंस। तो डायनेमिक बैलेंस कान का कौन सा हिस्सा करवाता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि इनर ईयर में पाया जाता है। वाइल अब जो वेस्टिब्यूल में जो यूट्रिकुलस और सेक्युलस है, ये पोर्शन में जो ज्वाइन करता है सेमी सर्कुलर कैनाल को कॉक्लिया के साथ, तो यहाँ पर जो अब आपकी सेंसरी सेल्स है, किधर में, यहाँ पर यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस में, ये लोग दे आर कंसर्न विद स्टैटिक बैलेंस, ठीक है। यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, इसमें जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स, वो लोग करवाते हैं स्टैटिक बैलेंस, ठीक है। वो लोग स्टैटिक बैलेंस, जब बॉडी वही रेस्ट में रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक बैलेंस कौन करवाता है, स्टैटिक बैलेंस कौन करवाता है, ठीक है। और एक चीज़, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर में एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, ठीक है। उसका भी जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है ना, वो ट्रिगर कर देता है एम्पुला। क्या एम्पुला, यहाँ पर ऐसे फूला हुआ एरिया होता है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो क्या कर देता है, इसके सेंसरी हेयर सेल्स को ट्रिगर कर देता है, उनको पूरा कान खड़ा कर देता है उनका, ठीक है। यहाँ से भी सेंसेशंस पास होते हैं नर्व सेल में, क्योंकि यहाँ से भी तो नर्व सेल निकलता है, फिर वो ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो ये जो 3 कैनाल है, ये लोग ऐसे जो एक दूसरे से राइट एंगल में जो अरेंज्ड है, वो इसीलिए अरेंज्ड है ताकि बॉडी, मतलब बॉडी बोल रही था कि हमारा जो ब्रेन है, अगर हमारा सिर विर थोड़ा भी, अगर बॉडी भी हमारा टिल्ट हुआ कोई भी डायरेक्शन में, तो हम लोग का ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएगा। समझ में आया ना। इसीलिए ये 3 कैनाल्स जो हैं दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। व्हाई? सो दैट द ब्रेन कैन डिटेक्ट इवन स्लाइटेस्ट टिल्टिंग ऑफ द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है बच्चों। देखो बहुत ईजी था ना, एक बार अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे ना, सब ईजी लगेगा, सब ईजी लगेगा, कुछ भी आप लोगों को ऐसे टफ नहीं लगेगा, बस पढ़ लेना, ठीक है, बस पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोग ज़रूर से ये पार्ट को अच्छे से पढ़ो, आई भी अच्छे से पढ़ो, जो डाउट होगा
मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, सामने वापस से शेयर कर दे रही हूँ, या फिर आप लोग ऑनलाइन क्लास ज़रूर से ज्वाइन करके अपना डाउट्स क्लियर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।